बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 10 क्लास की मैथ की बुक को स्टार्ट किया हुआ था और आज की इस वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं बड़े आसान अंदाज में समझाऊंगा, जबकि पिछली तमाम एक्सरसाइज कर ली हुई थी। उन वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि थोड़े से कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अगर सिखा दूँ तो पेज नंबर 103 जहाँ पे 5.3 ख़त्म हो रही है उससे नेक्स्ट ही है, ये देखें, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी कि सिंपल अल्फाज में बताऊं तो ये देखें कि जो अलजेब्रिक इक्वेशन है लेकिन वो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, यानी कि ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 इस फॉर्म में नहीं है, तो उनमें सूटेबल सब्सटीट्यूशंस करके उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उन टाइप को कहा जाता है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इसकी चार टाइप हैं। पहले तो ये अगर पावर 2 से ज़्यादा चले जाए, यानी कि पावर अगर 4 आ जाए तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये इसकी टाइप 1 थी। फिर इससे नेक्स्ट सेकंड टाइप है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इक्वेशंस इन विच वेरिएबल अकर्स इन एक्सपोनेंट, के वेरिएबल खुद पावर में चले जाएं, उस तरह की इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये इसकी एग्जांपल है कि वेरिएबल पावर में चले जाते हैं, इसको अभी फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ये सेकंड टाइप थी, सारी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी डेफिनेशन मार्क कर लें। ये थर्ड टाइप है रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल, कि अगर वेरिएबल को उसके रेसिप्रोकल में चेंज करें तो इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना आए, उस तरह की इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर है ना, अगर एक्स स्क्वायर की जगह मैं 1/x स्क्वायर कर दूं और ये एक्स है यानी कि एक्स की जगह 1/x कर दूं तो फिर भी यही इक्वेशन बनेगी। इस तरह की इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। फिर इससे नेक्स्ट टाइप 4 है कि अगर इस तरह की फॉर्म आ जाए, इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टाइप, जिस तरह का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, सबसे पहले जो क्वेश्चन है इसको सोल्यूशन में वैसे लिख लूँगा। अब वेरिएबल की पावर 4 आ गई है, इसको मैंने 2 पावर में कन्वर्ट करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो उसके लिए यहाँ पे अगर मैं लेट कर लूँ कि लेट एक्स स्क्वायर ये अगर y के इक्वल है, यानी कि मैंने अब इस 4 को 2 में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए मैं एक्स स्क्वायर को मैंने क्या कर y में, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर लूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल इस तरफ स्क्वायर लिया है तो इस तरफ भी स्क्वायर आ जाएगा, 2 × 2 तो ये आ जाएगा 4 इक्वल y स्क्वायर। अब ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़े ही आसान है, मुश्किल नहीं बनाना आपने, ना मुश्किल समझना, साथ साथ समझे साथ साथ नोट करें, आपको बड़े आसान लगेंगे। अब ये देखिए x4, इसकी जगह पे y स्क्वायर ये मैं पुट कर दूंगा कि 5y स्क्वायर माइनस 19 एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा y प्लस 12 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। ये देखिए फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, 5y स्क्वायर फर्स्ट टर्म लिखते हैं और लास्ट वाली टर्म वैसे लिखते हैं। फिर 12 × 5 के इस कांस्टेंट को वेरिएबल के साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 टाइम ये आ जाएगा 60। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके 19 आए मल्टीप्लाई करके 60, तो ये देखिए -15y -4y, -15 -4 -19 -15 मल्टीप्लाई -4 वो आ जाएगा 60। अगर फैक्टराइजेशन आपको मुश्किल लगती है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब ये आपकी चॉइस है। अब ये देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म में से 5y कॉमन आ रहा है, ये यहाँ पे मैं लिख लूँगा 5y, बाकी रह जाएगा 5y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y, 5 3 टाइम 15 y कॉमन आ गया, तो यहाँ मैं लिख लूँगा y -3 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 2 टर्म में से देखें -4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ मैं लिख दूँगा -4, जब ये मैंने कॉमन निकाला है बाकी रह जाएगा y, ये आ जाएगा y। जब नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज होता है, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाता है। फिर को 4 को कहाँ तक मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए, 4 3 टाइम 12, तो ये वैसे ही आ जाएगा नेगेटिव का 3 इक्वल 0। अब y -3 ये सेम है, तो y -3 मैंने कॉमन निकाल लिया है,
बाकी रह जाएगा 5y-4 इक्वल 0 वैसे ही। अब y-3 ये भी 0 के इक्वल है और 5y-4 ये भी 0 के इक्वल है। ये -3 है, इस तरफ आएगा प्लस का 3 कि y इक्वल आ गया है 3। 5y-4 है, इस तरफ आएगा +4 y इक्वल 4 डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि 5 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड। अब देखें ये y की वैल्यू आ गई है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है, आंसर नहीं आया अभी। देखें स्टेटमेंट में वेरिएबल क्या था, क्वेश्चन में वेरिएबल था x, तो सोल्यूशन भी x वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या लेट किया था, y की जगह पर x स्क्वायर, तो यहाँ पर बैक भी करना है वो। अब यहाँ मैं लिख दूंगा कि पुट y इक्वल है एक्स स्क्वायर। ये मैंने अपने से नहीं किया, ये देखें यहाँ पे y इक्वल एक्स स्क्वायर आया था तो वो मैंने बैक किया है। y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 3 और यहाँ पर y की जगह पर एक्स स्क्वायर इक्वल 4 डिवाइडेड बाय 5। अब स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। तो यहाँ मैं लिख लूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट, ये लिख लिया मैंने। अब स्क्वायर रूट लूँगा तो ये देखिए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर वैसे ही इक्वल 3 है, तो 3 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल 4/5, तो ये 4/5 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा एक्स। जब स्क्वायर रूट कटिंग होती है उसकी तो प्लस माइनस का साइन आता है और ये स्क्वायर रूट 3 वैसे ही स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी एक्स इक्वल प्लस माइनस। अब ये 4 है जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 वैसे ही एक्स इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 का भी स्क्वायर रूट है तो ये सेपरेट आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट। ये इसका सोल्यूशन है, लेकिन मज़ीद सॉल्व करेंगे क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो x इक्वल +-2 स्क्वायर रूट 5, जो भी डिनोमिनेटर में, अगर इसको मैंने ख़त्म करना है तो ये देखिए मैंने स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड भी कर दिया है। x इक्वल +-2 स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही डिवाइडेड बाय ये भी स्क्वायर रूट 5 है, ये भी स्क्वायर रूट 5 है, तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये से कटिंग होगी तो लास्ट पे आ जाएगा x इक्वल +-2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये सोल्यूशन सेट है। फिर इससे नेक्स्ट लास्ट आपने लिख देना है सोल्यूशन सेट क्या है। 2 ये आंसर आए हैं +-स्क्वायर रूट 3 और 2 ये आंसर आए हैं +-2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 2। सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन ही बिल्कुल पार्ट नंबर 1 की तरह है। ये देखिए वेरिएबल की पावर 4 आ गई है, इसमें मैं सब्सटीट्यूशन करके इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ फिर अगेन मैं लिख लूँगा कि लेट एक्स स्क्वायर इक्वल है वाई, स्क्वायर लूँगा दोनों तरफ, तो इस तरफ भी ये देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर, 2 × 2 एक्स की पावर 4 इक्वल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पुट करूँगा अब मैं 4 एक्स 4 की जगह पे आ जाएगा ये वाई स्क्वायर -27 एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा वाई +18 इक्वल 0। आपकी चॉइस है फैक्टराइजेशन कर ले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना चाहें तो आपकी चॉइस है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैंने वैसे लिख दी है 18 × 4, तो ये आ जाएगा 72। अब मिड टर्म को ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके 27 और मल्टीप्लाई करके 72, तो ये देखिए -24y -3y, तो ये आ जाएगा -27, 24 × 3 वो आ जाएगा 27। अब फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आएगा, 4 के टेबल पे 24 आ जाता है और y भी कॉमन आ रहा है, 4y मैं कॉमन निकाल लूँगा, ये आ जाएगा 4y। जब मैंने ये कॉमन निकाला है बाकी यहाँ पे रह जाएगा y, ये आ जाएगा y। इससे नेक्स्ट है -4 का टेबल कहाँ तक रीड करूँ, 24 आ जाए तो 4 6 टाइम 24 और y कॉमन आ गया, तो ये -6 वैसे ही। अब नेक्स्ट 2 टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से -3 कॉमन आएगा, तो मैंने -3 कॉमन निकाला है, बाकी रह जाएगा y। जब नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज होते हैं, प्लस है तो माइनस, और 3 6 टाइम 18 ये आ जाएगा -6 इक्वल 0। अब y -6 y -6 ये सेम है, तो मैं कॉमन निकाल लूँगा y -6
बाकी रह जाएगा 4y-3 इक्वल 0। तो y-6 ये भी 0 के इक्वल है और 4y-3 ये भी 0 के इक्वल है। मैंने y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। -6 इस तरफ आएगा, प्लस का 6, 4y-3 है इस तरफ आएगा तो प्लस का 3, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके, ये देखें डिवाइड हो गया। अब मैंने स्टार्ट में क्या लेट किया था कि एक्स स्क्वायर इक्वल है वाई के। स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल एक्स है, तो सोल्यूशन में भी वेरिएबल एक्स का लिहाज होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अब पुट कर दूंगा कि वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर, अपने से नहीं मैंने किया, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लेट किया है वो बैक भी करना है। तो वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, या देगा एक्स स्क्वायर इक्वल 6, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर इक्वल 3/4। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ मैं लिख दूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी मैं स्क्वायर रूट लो लूँगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 6, इसका भी स्क्वायर रूट। अब दूसरी तरफ एक्स स्क्वायर, या देगा एक्स स्क्वायर इक्वल 3/4, इन दोनों का भी स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, एक्स इक्वल, अब 6 ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है तो वैसे ही आ जाएगा स्क्वायर रूट 6, इसके साथ प्लस माइनस का साइन क्योंकि कटिंग हुई है। इसी तरह ये कटिंग हुई है तो x इक्वल प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 3, वैसे ही डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट मैंने सेपरेट कर दिया, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो x इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये कटिंग हो गई है। अब देखिए वेरिएबल x आ गया, तो लास्ट पे सोल्यूशन सेट में लिख दूंगा कि मेरे पास दो ये आंसर आए हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, दो ये आंसर आए हैं। और यहाँ पर ये भी पार्ट कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 3। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन ही लिख दिया है, पहले दो पार्ट की तरह ही है। अगेन यहाँ पे मैं लेट कर दूंगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल है वाई, यहाँ पावर 4 है उसके लिए स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इस तरफ भी मैंने स्क्वायर लिया है, इस तरफ भी स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2, यह आ जाएगा 4 इक्वल वाई स्क्वायर। अब ये पुट कर दूंगा यहाँ पे, यह आ जाएगा 5 एक्स 4 की जगह पे वाई स्क्वायर माइनस 22 एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई प्लस 8 इक्वल 0। फैक्टराइजेशन कर लूँगा मैं, जो आपका दिल करे वो मेथड आप यूज़ कर लें। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैंने वैसे लिख दी है। 8 5 टाइम 40, मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है, ये है -22, तो आसान ही है, -20y माइनस 2y, ये आ जाएगा -22 और 20 मल्टीप्लाई 2 40। फर्स्ट टू टर्म में से 5 के टेबल पे 20 आता है तो 5y कॉमन आ जाएगा, यहाँ मैं लिख लूँगा 5y, 5y कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा y माइनस ये y माइनस 5 4 टाइम 20, y कॉमन आ गया तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 4। अब नेक्स्ट टू टर्म में से इनमें से -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन निकाला है तो ये देखें यहाँ पे y रह जाएगा। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज होता है, और 2 4 टाइम 8, ये आ जाएगा -4 इक्वल 0, ये दोनों सेम है तो y -4 कॉमन आ गया है, बाकी रह जाएगा 5y -2 इक्वल 0, y -4 ये भी 0 के इक्वल है और 5y -2 ये भी 0 के इक्वल है। अब इनमें से y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, -4 है इस तरफ आएगा +4, 5y इक्वल -2 इस तरफ आएगा +2, तो y इक्वल 2 डिवाइडेड बाय 5। अब देखें y की वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएबल x था तो y किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर, ये लेट किया था, तो यहाँ फिर मैं पुट कर दूंगा अब कि y इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 4। इसी तरह यहाँ y की जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 2/5। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट, यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट इक्वल 4 है तो 4 का भी स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल ये है 2/5, 2/5 का भी स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x इक्वल +-4 जो कि 2 का स्क्वायर है, तो x इक्वल +-2, ये लेफ्ट साइड सॉल्व कर ली है, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x इक्वल +-√2/√5। अब देखिए डिनोमिनेटर में अगेन स्क्वायर रूट आ गया है,
तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करूँगा, उसके लिए मैंने स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, स्क्वायर रूट 5 से डिवाइड भी कर दिया है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 एक्स इक्वल प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 10 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर रूट है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ये भी स्क्वायर रूट 5 है, स्क्वायर रूट 5 तो स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर ये कट जाएगा, तो एक्स इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 5। तो ये देखें ये चार वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इससे नेक्स्ट लास्ट पे लिखना है सोल्यूशन सेट, तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पर जाने की बजाय के सोल्यूशन सेट ये है प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 5। तो ये वैल्यूज़ इस तरफ लिख लें या इस तरफ लिख लें, कोई इशू नहीं है, आगे पीछे हो जाए, लेकिन सोल्यूशन यही है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 4। बड़े ही आसान क्वेश्चन है। सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ही लिख लिया है। अब ये देखें यहाँ पे वेरिएबल खुद पावर में आ गया है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना भी बड़ा ही आसान है, मुश्किल नहीं समझना आपने। 4 ये मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x मैंने सेपरेट कर लिया है और 2 की पावर 1 मैंने सेपरेट कर लिया, यानी कि इस तरह समझ लिया कि वेरिएबल्स को मैंने सेपरेट कर लिया है और कांस्टेंट को मैंने सेपरेट कर लिया है। माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल 0। अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये तो डेसिमल का पॉइंट है, तो जब डेसिमल होता है ना अगर, तो 4.2 डेसिमल का पॉइंट नीचे होता है, अगर सेंटर में आ जाए वो मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो ये आपने याद रखना है। अब ये देखिए 4 2 टाइम ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2x माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे लेट कर लूँगा कि 2 की पावर x ये y के इक्वल है। अगर 2 की पावर x y के इक्वल है तो दोनों का अगर मैं स्केयर लूँ तो 2 की पावर x इसका भी स्केयर इक्वल y का स्केयर, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2x। अगर आप सोच रहे हैं कि ये x का स्केयर आएगा, तो ऐसा नहीं है। देखिए पीछे भी जब मैंने सॉल्व किया है, तो अगर आपको मैं लेके जाऊँ तो इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते तो मेरे पास आंसर 4 आता था। अब यहाँ पर देखें x है, x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, x का स्केयर नहीं आएगा, इक्वल वाई स्केयर। वैसे ही अब मैं पुट कर दूंगा, ये देखें 2 की पावर 2x की जगह पे आ जाएगा y का स्केयर, तो ये वैसे ही 8 y का स्केयर माइनस 9 2 की पावर x की जगह पे आ जाएगा y, तो माइनस 9y प्लस 1 इक्वल 0, प्लस 1 इक्वल 0। अब ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 8 वाई स्केयर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैंने वैसे लिख दी है। 8 1 टाइम 8 मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो ये देखिए माइनस 8y माइनस 1y ये आ जाएगा माइनस 9y। 8 1 टाइम 8। अब फर्स्ट टू टर्म में से 8y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y माइनस 8y कॉमन आ गया तो 1 रह जाएगा। नेक्स्ट टू टर्म में से नेगेटिव 1 कॉमन आ रहा है, तो ये y नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले, साइन चेंज, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही। y माइनस 1 ये सेम है, तो y माइनस 1 मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह गया है 8y माइनस 1 इक्वल 0। y माइनस 1 ये भी 0 की इक्वल है और 8y माइनस 1 ये भी 0 की इक्वल है। अब y की वैल्यूज़ फाइंड कर लूँगा। माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस 1, 8y इक्वल माइनस 1 इस तरफ आएगा प्लस 1, y इक्वल 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब y की वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन जो क्वेश्चन उसमें वेरिएबल x है, तो यहाँ मैं करूँगा पुट कि y की जगह पर 2 की पावर x, तो यहाँ मैं लिख दूँगा पुट y इक्वल 2 की पावर x, तो y की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर x इक्वल 1 और इस y की जगह पर भी अगेन 2 की पावर x इक्वल 1/8। अब ये देखें आपने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 के इक्वल है। ए की जगह पर कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 100। तो इस लिहाज से इसको सॉल्व करने के लिए ये देखिए 2 की पावर x है, तो इस 1 की जगह मैं लिख दूंगा 2 की पावर 0 कि किसी भी नंबर की पावर 0 वो 1 के इक्वल है। अब रट्टा भी नहीं लगाना कि सर यहाँ पे 2 ही क्यों लिखा है, 3 4 भी लिख सकते थे, इसलिए कि यहाँ पर भी 2 है लेफ्ट साइड पे, तो 2 2 ये सेम हो जाएंगे, तो पावर्स वो आपस में इक्वल है।
अगर टू टू के इक्वल है तो फिर एक्स ये इक्वल होगा इस ज़ीरो के, तो एक एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई है। इसी तरह मैं इसको सॉल्व करूँगा। टू की पावर एक्स इक्वल 1/8 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। चाहे आप 8 का एलसीएम ले लें, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, यानी कि 2 की पावर 3। तो 2 की पावर x इक्वल 2 की पावर +3 है, जब ऊपर जाएगी तो वो -3 हो जाएगी। अब 2 2 के इक्वल है तो फिर x इक्वल है -3 के। एक ये आंसर आ गया है। तो लास्ट पे फिर सोल्यूशन सेट लिख दूंगा, चाहे आप ये लिख दें 0 -3, ये भी आंसर है। अगर नेगेटिव नंबर को आप पहले लिख लें कि -3 और 0 बाद में, ये भी आंसर है। चाहे ऐसे लिख दें ऐसे लिख दें, कोई इशू नहीं है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 5। सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन वैसे लिख दिया है। तो ये देखिए 4 की पावर 1 मैंने सेपरेट कर दी है और 4 की पावर x मैंने सेपरेट कर दी है, यानी कि वेरिएबल सेपरेट और कांस्टेंट सेपरेट। प्लस 4 की पावर 1 सेपरेट कर दी है और 4 की पावर -x ये मैंने सेपरेट कर दी है। -10 इक्वल 0 वैसे ही, तो ये आ जाएगा 4 और साथ 4 की पावर x +4। ये 4 की पावर माइनस में है, जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो चेंज हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगी। -10 इक्वल 0। चाहे आप अभी एलसीएम ले लें, चाहे लेट करके एलसीएम ले लें, तो लेट करके एलसीएम लेंगे तो ज़्यादा आसान है, लेकिन अभी भी एलसीएम ले लें फिर भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर लेट कर दूँ कि 4 की पावर x ये y के इक्वल है, तो फिर इस 4x और इस 4 की पावर x की जगह पे मैं y लिख लूँगा। तो फिर यहाँ पे लिख दूँगा मैं 4y, क्योंकि 4x की जगह मैंने y लिख दी है, प्लस 4/4x की जगह पे आ जाएगा y, 4/y। फिर नेक्स्ट जो है -10 इक्वल 0 वैसे ही। अब ये देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो मैं y के लिहाज से एलसीएम ले लूँगा इक्वल 0 वैसे। ये देखिए 4y, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो y मल्टीप्लाई होगा तो 4y² +4 वैसे ही। -10, इसके डिनोमिनेटर में 1 है y नहीं है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 10y। इससे नेक्स्ट आ जाएगा 4y²। फिर मैं y वाले को लिख लूँगा जो कि है -10y, फिर कांस्टेंट जो कि है +4 इक्वल 0। y डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपकी चॉइस है, देखिए इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, अगर निकालना चाहते हैं निकाल लें, ना भी निकालेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 2 अब मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 2 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10 और 2 2 टाइम 4 इक्वल 0। बाकी ये रह जाएगा 2y² -5y +2 इक्वल 0। 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा तो 0 ही रह जाएगा। अब इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लूँगा कि फर्स्ट टर्म और ये लास्ट वाली टर्म मैंने वैसे लिख ली है। मिड टर्म को ब्रेक करूँगा कि प्लस माइनस करके -5 आए और मल्टीप्लाई करके मेरे पास 4 आए। 4 कैसे कि 2 × 2 4 बनता है, तो इस लिहाज से ये देखिए -4y -1y। अब फर्स्ट 2 टर्म में से 2y कॉमन निकाल लूँगा, 2y कॉमन निकाला, बाकी रह जाएगा y -2, 2 टाइम 4 y कॉमन आ गया है। नेक्स्ट 2 टर्म में से नेगेटिव का 1 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा y। जब नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज होता है, इसलिए मैंने ये नेगेटिव लिखा है। 2 वैसे ही इक्वल 0। अब ये देखिए y -2 ये सेम है, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया है y -2। बाकी रह जाएगा 2y -1, 2y -1 इक्वल 0। y -2 ये भी 0 के इक्वल है और 2y -1 ये भी 0 के इक्वल है। -2 है इस तरफ आएगा प्लस का 2, 2y इक्वल -1 इस तरफ आएगा प्लस का 1, तो y की मेरे पास वैल्यू आ गई है 1/2। अब ये दोनों y की वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन x में था, तो यहाँ पे मैं बैक करूँगा कि y की जगह पर 4 की पावर x यहाँ लिख दूँगा। पुट y इक्वल 4 की पावर x, यहाँ पे भी आ जाएगा 4 की पावर x इक्वल टू, और यहाँ पर भी y की जगह पर 4 की पावर x इक्वल 1/2। अब ये समझना है आपने, यहाँ पे है 2 की पावर 1, यहाँ पे है 4, तो 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर और ये x वैसे ही इक्वल 2 की पावर 1 वैसे ही। अब 2 वैसे ही 2 × x ये आ जाएगा 2x इक्वल 2 की पावर 1। 2 2 के इक्वल है तो 2x
फिर ये इक्वल आ जाएगा 1 के पावर्स ये आपस में फिर इक्वल हैं। अब x मैंने फाइंड करना है 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो x इक्वल 1/2 एक ये वैल्यू आ गई है। अब इसको सॉल्व करूँगा बिल्कुल ऐसे ही, ये 4 है तो मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर और x वैसे ही इक्वल। अब ये देखिए 2 की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, जब ऊपर जाएगी तो 2 की पावर -1। ये मैं ऊपर किस लिए ले गया हूँ, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो फिर भी सुन ले कि अब 2 की इक्वल हो जाएगा और पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी, इसलिए मैंने इस तरह किया है। तो 2x इक्वल आ जाएगा -1 के, 2x इक्वल -1, x इक्वल 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड। तो ये दो जो आंसर आए हैं ये मेरा सोल्यूशन सेट है 1/2 और -1/2। चाहे इस तरह लिख लें, चाहे नेगेटिव नंबर को आप पहले लिख लें और पॉजिटिव वाले को बाद में लिख दें, फिर भी सोल्यूशन है, जो मर्ज़ी आप लिख लें सेम है, सही आंसर है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 6। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन ही बिल्कुल पार्ट नंबर 5 की तरह ही है। ये देख लें 3 की पावर x वैसे ही प्लस 3 की पावर 3 और 3 की पावर -x के मैंने कांस्टेंट को सेपरेट कर दिया है और वेरिएबल को सेपरेट कर दिया है। -12 इक्वल 0। अब ये 3 की पावर x वैसे ही प्लस 3 ये नेगेटिव में है, जब डिनोमिनेटर में आएगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी, -12 इक्वल 0। अब यहाँ पे मैं लेट कर लूँगा कि 3 की पावर x ये y के इक्वल है, तो इस 3x की जगह पे आ जाएगा y प्लस, ये देखिए 3 की पावर 3 थी, जब 3 का क्यूब लें तो वो 27 आता है, ये आ जाएगा +27 डिवाइडेड बाय 3 की पावर x की जगह पे y -12 इक्वल 0। अब इस पूरी इक्वेशन को ये देखिए मैंने वैसे लिख लिया है ताकि बार बार पीछे ना जाना पड़े। अब इसका मैंने एलसीएम लेना है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में y है, तो y के लिहाज से जब एलसीएम लिया है ये y वैसे ही ये y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्केयर +27 इसके डिनोमिनेटर में y है तो इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, -12 इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है y नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा तो -12y। अब मैं अरेंज कर लूँगा कि y स्केयर इसके बाद y वाला और फिर कांस्टेंट इक्वल 0 y डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लूँगा, y स्केयर +27 इक्वल 0। मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके -12y और मल्टीप्लाई करके 27 आए, तो ये देखिए -9y -3y -12 और 9 3 टाइम 27। फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y -9। नेक्स्ट टू टर्म में से -3 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y। नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले, साइन चेंज, और 3 9 टाइम 27 इक्वल 0। y -9 ये सेम है तो यहाँ पे रह जाएगा y -9, बाकी रह जाएगा y -3 इक्वल 0। अब ये y -9 ये भी 0 के इक्वल है और y -3, तो y -9 इक्वल 0, y -3 इक्वल 0। y की वैल्यू मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा, -9 है +9, -3 इस तरफ आएगा तो +3। अब जो क्वेश्चन था मेरे पास उसमें वेरिएबल x था, तो यहाँ पे मैं बैक भी करूँगा कि y की जगह पर 3 की पावर x, तो यहाँ लिख दूँगा पुट y इक्वल 3 की पावर x। इस y की जगह पे आ जाएगा 3 की पावर x इक्वल 9, y की जगह पर 3 की पावर x इक्वल 3। अब 3 की पावर x वैसे ही इक्वल 9 जो कि 3 का स्केयर है। अब 3 3 के इक्वल है तो फिर x इक्वल आ जाएगा 2 के, एक x की वैल्यू ये आ गई। 3 3 के इक्वल है तो फिर x किसके इक्वल आएगा 1, पावर कुछ भी ना लिखी हो वहाँ पे 1 ही होता है, तो x इक्वल आ गया है 1। ये दोनों आंसर आ गए हैं 1 और 2, ये मेरा सोल्यूशन सेट आ गया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 7। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने वैसे लिख लिया है बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह। ये देखिए 5 की पावर 1 मैंने सेपरेट कर दिया, यानी कि कांस्टेंट सेपरेट कर दिया है और वेरिएबल सेपरेट कर दिया है, प्लस 5 का स्केयर सेपरेट और 5 की पावर -3x सेपरेट, -126 इक्वल 0। अब 5 और यहाँ पे 5 की पावर 3x प्लस 5 का स्केयर
जो कि है 25 पावर नेगेटिव में है तो डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा तो 5 की पावर 3x माइनस 126 इक्वल 0। वैसे ही यहाँ पे मैं लेट कर लूँगा कि 5 की पावर 3x y की इक्वल है। अगर ये y की इक्वल है तो 5 की पावर 3x की जगह पे आ जाएगा y, ये आ जाएगा 5y। फिर नेक्स्ट है +25, इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा y, +25 डिवाइडेड बाय y माइनस 126 इक्वल 0। वैसे ही अब ये देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो y के लिहाज से एलसीएम आ जाएगा। ये 5y वैसे ही इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो y मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ जाएगा 5y² +25 वैसे ही क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में y है 126 के साथ भी y आ जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी नहीं है। अरेंज कर लूँगा पहले 5y², फिर y वाला जो कि है -126y, फिर +25 इक्वल 0, y डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई। अब ये देखें फैक्टराइजेशन ही कर लूँगा, चाहे जो आपका दिल करे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। 25 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा 125। मिड टर्म को ब्रेक करना है प्लस माइनस करके, ये आए मल्टीप्लाई करके ये आए तो ये देखिए -125y 126 के साथ y भी था, बाई मिस्टेक मुझसे नहीं लिखा गया, ये भी लिख लें। -125 माइनस 1y ये आ जाएगा -126 और 125 मल्टीप्लाई 1 वो ये आ जाएगा। तो फर्स्ट टू टर्म में से कांस्टेंट क्या आएगा 5y। जब मैंने 5y कॉमन निकाला है बाकी रह जाएगा y माइनस, ये देखिए 5 2 टाइम 10 2 कैरी होगा 25 तो 5 टाइम 25 y कॉमन आ गया है। नेक्स्ट टू टर्म में से नेगेटिव का 1 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y, नेगेटिव नंबर कॉमन निकाले साइन चेंज और ये वैसे ही। अब y -25 ये सेम है तो वो मैंने कॉमन निकाल लिया है, बाकी रह जाएगा 5y - 1 इक्वल 0। अब ये दोनों ज़ीरो के इक्वल है तो y -25 ये भी ज़ीरो के इक्वल है और 5y - 1 ये भी ज़ीरो के इक्वल है। -25 इस तरफ आएगा +25, 5y -1 है इस तरफ आएगा +1 तो y इक्वल है 1/5। अब देखें जो क्वेश्चन था उसमें वेरिएबल था x, तो मैं बैक करूँगा कि y की जगह पे 3x पुट y इक्वल 5 की पावर 3x, इस y की जगह पे भी आ जाएगा 5 की पावर 3x इक्वल 25, इस y की जगह पर भी 5 की पावर 3x इक्वल 1/5। अब मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 की पावर 3x वैसे ही 25 जो कि 5 का स्केयर है तो 5 के इक्वल है और 3x पावर वो इक्वल है 2 के। x मैंने फाइंड करना है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब 5 की पावर 3x वैसे ही इक्वल, ये देखिए 5 की पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा तो 5 की पावर -1, 5 के इक्वल है तो 3 की पावर x ये इक्वल आ जाएगा -1 के, तो x इक्वल आ जाएगा -1/3। ये आंसर है। तो लास्ट पे सोल्यूशन सेट में पहले नेगेटिव वाला लिख दें -1/3 और फिर पॉजिटिव वाला 2/3, ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 8 जो कि थर्ड टाइप है, बड़ी ही आसान है, ये भी थोड़ी लेंथ ही है बस। ये देखिए सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्वेश्चन वैसे लिखा है। अब ये देखें ये भी स्केयर, अगर आप सोच रहे हैं सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन जब मैं एलसीएम लूँगा ना एक्स स्केयर के लिहाज से तो फिर ये जब इससे आगे मल्टीप्लाई होगा तो वो एक्स की पावर 2 × 2 4 बन जाएगी। इसलिए इसको पहले मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगा, उसके लिए यहाँ पे ये देखिए लेट कर लूँगा, जो भी यहाँ पे होगा ना स्केयर के अलावा उसको आपने वाई के इक्वलेट कर लेना है। पहले क्वेश्चन से ही वैसे कर रहे हैं, x + 1/x इसको मैंने y की इक्वलेट कर लिया। अब मेरा क्या मैंने लेना है स्केयर, क्योंकि स्केयर को भी मैंने किसी वेरिएबल में कन्वर्ट करना है ना, तो दोनों तरफ मैंने स्केयर ले लिया है कि x + 1/x का स्केयर ये इक्वल है y का स्केयर। अब a + b के स्केयर वाला फार्मूला a² + 1/x यानी कि b स्केयर फिर प्लस है तो +2a और b आ जाएगा 1/x इक्वल y स्केयर वैसे ही। अब ये x स्केयर
प्लस 1/x² मैंने सेपरेट कर दिया है कि x² प्लस 1/x², फिर ये x इससे कट जाएगा, बाकी रह जाएगा +2 = y², +2 = y²। अब ये देखें ये क्या है, x² प्लस 1/x²। तो x² प्लस 1/x² को मैं इस तरफ ही रहने दूंगा कि x² प्लस 1/x² इस तरफ ही, बाकी y² ये +2 है इस तरफ आएगा तो -2 हो जाएगा, ये y² वैसे ही। अब ये समझना है बेटा आपने कि x² प्लस 1/x², x² प्लस 1/x², इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि है y² -2, फिर इससे नेक्स्ट है +2, x प्लस 1/x, इसकी जगह पे आ जाएगा y, वो आ जाएगा +2y, फिर है -33 = 0। मेरे पास ये वाली इक्वेशन बनी है पुट करके, तो ये ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, y² -2 प्लस 2y -33 = 0। तो ये आ जाएगा y² प्लस 2y -2 -33, ये आ जाएगा -35 = 0। अब इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लूँगा, ये देखिए y² -35 = 0। मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके 2y और मल्टीप्लाई करके ये -35 आए। अगर मुश्किल लग रहा है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए +2y है तो यहाँ मैं लिख दूंगा +7y -5y, 7 - 5 वो आ जाएगा 2, और 7 × 5 वो आ जाएगा 35। फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y प्लस 7, क्योंकि दोनों में से मैंने y कॉमन निकाल लिया है। नेक्स्ट टू टर्म में देखिए नेगेटिव का 5 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा y, नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल लिया, साइन चेंज, 5 7 × 35 = 0। अब ये y प्लस 7 सेम है, दोनों में कॉमन है, तो ये मैंने कॉमन ही निकाल लिया है, y प्लस 7, बाकी रह जाएगा y -5 = 0। दोनों 0 के इक्वल है, तो y प्लस 7 ये भी 0 के इक्वल, और y -5 ये भी 0 के इक्वल। ये +7 है इस तरफ आएगा, -7 -5 है इस तरफ आएगा तो +5। अब ये y की वैल्यूज़ आ गई हैं, लेकिन वेरिएबल में, सॉरी क्वेश्चन में वेरिएबल था x, तो इसको फिर मैंने x में कन्वर्ट करना, उसके लिए y की जगह पे आ जाएगा x प्लस 1/x। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिर पुट y = x प्लस 1/x, तो इस y की जगह पे आ जाएगा x प्लस 1/x = -7, और y की जगह पे x प्लस 1/x = 5। डिनोमिनेटर में 1 है और x है, तो मैंने x के लिहाज से एलसीएम ले लिया है, x × x ये आ जाएगा x² प्लस 1 वैसे ही क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में x है इक्वल -7, x डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो x² प्लस 1 = -7x, ये -7x इस तरफ आएगा तो प्लस का कि x² प्लस 7x प्लस 1 = 0। मैंने अरेंज कर लिया है कि पहले वेरिएबल की पावर 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट। सेम यही स्टेप्स मैं यहाँ पे करूँगा, यहाँ पर भी x के लिहाज से एलसीएम ले लूँगा, तो x × x² प्लस 1 = 5 वैसे ही, x² प्लस 1 x डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई तो 5x, प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का x² -5x प्लस 1 = 0। अब ये देखें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इनको मैंने सॉल्व करना है, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे सेंटर में लाइन लगाऊँ, इसको इस तरफ सॉल्व कर लूँ, इसको इस तरफ, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसको मैं कह दूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं कह दूँ इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सेपरेट सॉल्व कर लूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँ फॉर इक्वेशन 1 के इक्वेशन नंबर 1 को पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ जो कि x² प्लस 7x प्लस 1 = 0। यहाँ पे लिख लिया x² प्लस 7x प्लस 1 = 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती कि कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करे 1 आए और प्लस माइनस करके 7, इसलिए यहाँ पे मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लूँगा। ये देखिए x² के साथ है 1 तो a = है 1, b की वैल्यू आ जाएगी 7 और c की वैल्यू 1 = 0, क्योंकि जब कंपेयर करते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c = 0 इससे कंपेयर करते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √(a
बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, माइनस बी की जगह पे 7 प्लस माइनस बी की जगह पे 7 स्केयर वैसे ही माइनस 4, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे भी 1, ये इक्वल 0। बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया है सी की वैल्यू 1 थी, तो ए की जगह पे भी 1 और सी की जगह पे भी 1, 2 ए की जगह पे आ जाएगा 1। अब x इक्वल -7 प्लस -7 का स्केयर, ये आ जाएगा 49 माइनस 4, 1 टाइम 4 डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल -7 प्लस -49 माइनस 4, ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2। इससे नेक्स्ट x इक्वल -7 प्लस -45, तो 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई 5 और 45 ही आता है डिवाइडेड बाय 2। ऐसा मैंने क्यों किया है, इसलिए किया है कि 9 जो कि 3 का स्केयर है और ये 5 वैसे ही डिवाइडेड बाय 2। तो x इक्वल -7 प्लस माइनस ये स्केयर रूट से कट जाएगा तो आ जाएगा 3। अब 5 की पावर 1 है तो वो स्केयर रूट के अंदर ही आएगा डिवाइडेड बाय 2। एक मेरे पास सॉल्व करके ये आंसर आए हैं 2। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर इक्वेशन 2 कि जो सेकंड इक्वेशन थी ये है एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ पे लिख लूँगा एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0। इसको जब मैं कंपेयर करूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो a इक्वल आ जाएगा 1 के, b इक्वल आ जाएगा -5 के और c इक्वल आ जाएगा 1 के। अब इन वैल्यूज़ के लिहाज से क्वाड्रेटिक फार्मूला अगेन लिखो तो -b प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इनमें वैल्यूज़ मैंने पुट करनी है। x इक्वल माइनस बी की वैल्यू है -5 तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा -5 प्लस माइनस स्केयर रूट बी की जगह पे -5 स्केयर वैसे ही -4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू भी 1, ये आ जाएगा ए की जगह पे भी 1 सी की जगह पे भी 1 डिवाइडेड बाय 2 ए की जगह पे 1। एक्स इक्वल माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस स्केयर रूट, स्केयर नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है और 5 का स्केयर 25 माइनस 4 1 टाइम 4 डिवाइडेड बाय 2। एक्स इक्वल 5 प्लस माइनस 25 माइनस 4, ये आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 2। अब 21 किसी का भी स्केयर नहीं है तो मेरे पास देखिए दूसरा आंसर ये आया है। अब इन दोनों आंसर्स को मैं सोल्यूशन सेट में लिख दूंगा। सोल्यूशन सेट आपने लाजमी लिखना है, हाफ मार्क्स इसका है। फर्स्ट आया है -7 प्लस -3 स्केयर रूट 5/2, तो -7 प्लस -3 स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 और सेकंड 5 प्लस माइनस स्केयर रूट 21 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर है। इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 9 बिल्कुल पार्ट नंबर 8 की तरह है। सबसे पहले सोल्यूशन में जो क्वेश्चन है वैसे ही, फिर यहाँ पे वैसे ही लेट कर लेना है कि जो पावर 1 वाला है ना x माइनस 1/x, इसको y के इक्वल, दोनों तरफ स्केयर x माइनस 1/x का स्केयर इक्वल y का स्केयर। a माइनस बी के स्केयर वाला फार्मूला a स्केयर प्लस 1/x यानी कि b का स्केयर -2ab, ये a है जो कि है x और b है 1/x इक्वल y स्केयर। अब एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये वैसे ही एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर -2, ये तो कट गए आपस में, -2 इक्वल वाई स्केयर है वैसे ही वाई स्केयर। अब जो मेरा क्वेश्चन है ना इसमें एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर है, तो एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर वैसे ही -2 है, इस तरफ आएगा तो +2। अब इसके लिहाज से यहाँ मैं पुट कर दूंगा 2, वैसे ही एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर की जगह पे आ जाएगा वाई स्केयर +2। इससे नेक्स्ट है -25, वैसे ही -25 एक्स माइनस 1/x की जगह पे आ जाएगा वाई, वैसे ही -17 इक्वल 0, -17 इक्वल 0, 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2y स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 -25y -17 इक्वल 0। अरेंज कर लूँगा 2y स्केयर, फिर इसके बाद y वाली वैल्यू जो कि है -25y 4 -17, ये आ जाएगा -13 इक्वल 0। अब अगेन इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लूँगा
13 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 26। सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म 2y², फिर कांस्टेंट टर्म मैंने वैसे लिख ली है, ये -13 है, यहाँ पे 13 ही लिख दूंगा। अब -25 है, मिड टर्म का मैंने ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करके 25 और मल्टीप्लाई करके 26। तो यहाँ मैं लिख दूंगा -26y प्लस 1y। फर्स्ट टू टर्म में से 2y कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा y -2, 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, y कॉमन आ गया है। नेक्स्ट टू टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यह मैं +1 ही लिख दूंगा, बाकी y -13 वैसे ही। ये y -13 सेम है, तो मैंने कॉमन निकाली है y -13, बाकी वैल्यूज़ 2y + 1 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि बाकी ये y -13 तो कॉमन आ गया है। अब ये दोनों ज़ीरो के इक्वल है, तो y -13 ये भी ज़ीरो के इक्वल है, और 2y + 1 ये भी ज़ीरो के इक्वल है, मैंने लिख ली है। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, -13 है इस तरफ आएगा तो प्लस की 13, 2y + 1 है इस तरफ आएगा -1, तो y इक्वल -1/2। ये y की वैल्यू आई है, लेकिन क्वेश्चन में वेरिएबल x था, तो मैं बैक करूँगा y की जगह पे x -1/x, तो ये आ जाएगा पुट y इक्वल x -1/x। इस y की जगह पे भी आ जाएगा x -1/x इक्वल 13, और इस y की जगह पर भी x -1/x इक्वल -1/2। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो मैंने x के लिहाज से एलसीएम ले लिया है, तो ये देखें x × x² -1 वैसे ही, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में x है 13 वैसे ही। अब ये डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो x² -1 इक्वल 13x, ये +13 इस तरफ आएगा -13, तो x² -13x -1 है वो वैसे ही इक्वल 0 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसके डिनोमिनेटर में भी 1 है, इसको सॉल्व करूँगा, तो देखिए मैंने x के लिहाज से सॉल्व किया है, x × x ये आ जाएगा x² -1 वैसे ही, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है इक्वल -1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 2 × x² -1 इक्वल ये -1 वैसे ही, मल्टीप्लाई x इधर आएगा वैसे ही, 2 × x², ये आ जाएगा 2x², फिर 2 1 टाइम 2 माइनस वैसे ही इक्वल -1 × x, ये आ जाएगा -x। ये नेगेटिव के इस तरफ आएगा, पॉजिटिव का 2x² + x -2 इक्वल 0। अब ये देखें ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे सॉल्व करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा जगह फिल हो जाएगी, इसलिए आपको समझाने के लिए इसको मैं कह दूँगा ये है इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैं कह दूँगा इक्वेशन नंबर 2। पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने लगा हूँ, तो यहाँ मैं कह दूँगा फॉर इक्वेशन 1, जो कि है x² -13x -1 इक्वल 0। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लूँगा। जनरल फॉर्म है ax² + bx + c इक्वल 0। तो जब कंपेयर करूँगा x² के साथ है 1, तो a की वैल्यू आ गई है 1, b की वैल्यू -13 और c की वैल्यू -1। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा, x इक्वल -b की वैल्यू -13 प्लस माइनस √b की वैल्यू -13 का स्केयर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -1। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट कर दी है, डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1। अब माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, x इक्वल 13 प्लस माइनस वैसे ही स्केयर रूट -13 का स्केयर नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, और 13 का स्केयर 169। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, 4 1 टाइम 4, तो ये आ जाएगा +4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 टाइम वैसे ही आ जाएगा 2। x इक्वल 13 प्लस माइनस 169 + 4, ये आ जाएगा 173 डिवाइडेड बाय 2। अब 173 ये किसी का भी स्केयर नहीं है, तो एक वैल्यू मेरे पास ये आ गई है कि ये इसका आंसर है।
अब जो सेकंड इक्वेशन थी यहाँ मैं लिखूंगा सेकंड इक्वेशन जो कि ये है, इसको सॉल्व करूंगा 2x² प्लस एक्स माइनस 2x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ पे भी मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। a इक्वल आ जाएगा 2 के, b की वैल्यू आ गई है 1 के और c की वैल्यू -2, क्योंकि मैंने ax² प्लस bx प्लस c इससे मैंने कंपेयर किया है। वही क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा। माइनस b की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्केयर रूट b की जगह पे 1 का स्केयर माइनस 4a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2 डिवाइडेड बाय 2 और a की जगह पे भी आ जाएगा 2। अब इससे नेक्स्ट मैं इनको सॉल्व करूंगा। x इक्वल -1 प्लस माइनस वैसे ही 1 का स्केयर 1 ही होता है, ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम 8 8 2 टाइम 16, तो ये आ जाएगा प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 4। x इक्वल -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16, ये आ जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 4। 17 भी किसी का भी स्केयर नहीं है, प्राइम नंबर है, तो दूसरा आंसर ये है। अब इन दोनों को एक ये और एक ये, इनको मैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दूंगा, यानी कि कर्ली ब्रैकेट में पहला था 13, यहाँ पे 13 प्लस माइनस के रूट 173 डिवाइडेड बाय 2। दूसरा ये है -1 प्लस माइनस के रूट 17 डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरे पास आंसर आए हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 10। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं यही लिख दूंगा। अब ये देखें, x की पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1, फिर कांस्टेंट। अगर आप सोच रहे हैं कि सर पहले 3 पार्ट जैसे किए हैं कि x स्केयर को y फिर दोनों तरफ स्केयर ले तो x की पावर 4 वो y स्केयर आ जाता है, फिर इसकी जगह पे और इसकी जगह पे तो y और y स्केयर आ जाएगा, लेकिन ये पावर 3 और पावर 1 इसका फिर मैं क्या करूँगा। तो फिर इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए ना कि एक तरतीब से वेरिएबल्स की पावर कम हो रही हो, तो फिर डिवाइड करते हैं इनको 2 से। यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिवाइड बाय एक्स स्केयर, इसकी पावर 2 से मैंने डिवाइड कर दिया है, यह आ जाएगा 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर -5x³ वैसे ही डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर -14x स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर -5x डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर इक्वल 0। अब ये स्केयर से कट जाएगा, बाकी रह जाएगा 2x की पावर 2, क्योंकि 2 डिवाइड हो गई है, ख़त्म हो गई है, -2 इससे कट गई है, बाकी रह जाएगी पावर 1 -14 वैसे है क्योंकि ये सारी कट गई है, -5 एक पावर कट गई है, बाकी डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 ओवर एक्स स्केयर इक्वल 0, ये वैसे ही। अब देखें मैं इनको इस लिहाज से अरेंज करूँगा कि पावर 2 वाले पहले, फिर पावर 1 वाले, फिर कांस्टेंट। तो ये देखें 2x स्केयर और ये है 2 ओवर एक्स स्केयर, तो पहले मैं ये लिख लूँगा 2x स्केयर प्लस 2 ओवर एक्स स्केयर, फिर x की पावर 1 वाले -5x -5 ओवर एक्स, ये आ जाएगा -5x -5 ओवर एक्स, फिर कांस्टेंट जो कि है -14 इक्वल 0। अब ये देखें इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर। नेक्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से -5 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा एक्स नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल ले, साइन चेंज 5 कॉमन आ गया, इसकी जगह पे 1 और एक्स वैसे ही -14 इक्वल 0। अब ये देखिए बिल्कुल ये पार्ट नंबर 8 की तरह बन गया है बिल्कुल। तो उसी तरह मैं इसको सॉल्व करूँगा, लेट कर लूँगा अब कि x प्लस 1 ओवर एक्स ये y के इक्वल है। दोनों तरफ अगर स्केयर लूँ तो x प्लस 1 ओवर एक्स का भी स्केयर इक्वल y का स्केयर। यहाँ स्केयर वाला फार्मूला ओपन कर दूँगा, एक्स स्केयर यानी कि a स्केयर प्लस b का स्केयर जो कि है 1 ओवर एक्स, फिर प्लस है तो प्लस 2a और ये b इक्वल वाई स्केयर, ये वैसे ही आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 ही और x का स्केयर वैसे ही, ये इससे कट जाएगा, बाकी रह जाएगा प्लस 2 इक्वल वाई स्केयर। अब ये देखें एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये प्लस 2 है, इस तरफ आएगा तो -2, तो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर
इक्वल वाई स्केयर है, वाई स्केयर माइनस टू। अब इस वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर की जगह, तो ये आ जाएगा टू। वैसे ही ये देखिए आ गया है टू, उसकी जगह पे ये वैल्यू आ गई है वाई स्केयर माइनस टू। फिर नेक्स्ट है माइनस फाइव एक्स प्लस वन ओवर एक्स की जगह पे आ जाएगा वाई माइनस फाइव वाई। फिर है माइनस फोर्टीन इक्वल ज़ीरो। ये टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई होके टू वाई स्केयर माइनस टू टू टाइम फोर माइनस फाइव वाई माइनस फोर्टीन इक्वल ज़ीरो। ये वैसे ही अब अरेंज कर लूँगा, टू वाई स्केयर फिर वाई वाली माइनस फाइव वाई कॉन्स्टेंट माइनस फोर माइनस फोर्टीन, ये आ जाएगा माइनस एटीन इक्वल ज़ीरो। अब इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लूँगा कि फर्स्ट वाली वैल्यू जो कि है टू वाई स्केयर फिर लास्ट वाली टर्म माइनस एटीन इक्वल ज़ीरो। अब ये देखें एटीन मल्टीप्लाई टू, ये आ जाएगा 36। अब मिड टर्म को मैंने ब्रेक करना है, प्लस माइनस करके माइनस फाइव आए मल्टीप्लाई करके 36 आए। इसके जगह पे मैं लिख लूँगा माइनस नाइन वाई प्लस फोर वाई के माइनस नाइन प्लस फोर वो आ जाएगा माइनस फाइव और नाइन मल्टीप्लाई फोर वो आ जाएगा 36। अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से वाई कॉमन आ रहा है क्योंकि टू के टेबल पे नाइन नहीं आता तो सिर्फ वाई आएगा। बाकी रह जाएगा टू वाई माइनस नाइन वाई कॉमन आ गया। नेक्स्ट टू टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, टू कॉमन निकालूंगा, बाकी यहाँ पे रह जाएगा टू क्योंकि टू टू टाइम फोर, बाकी ये वाई वैसे ही आ जाएगा माइनस टू नाइन टाइम एटीन इक्वल ज़ीरो। अब ये टू वाई माइनस नाइन ये सेम है वो कॉमन आ जाएगा, तो बाकी रह जाएगा टू वाई माइनस नाइन। बाकी ये वैसे ही रह जाएगा जो कि है वाई प्लस टू, इनको भी मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा जैसा कि पहले करते आ रहे हैं। अब ये भी वैल्यू ज़ीरो की इक्वल है और ये भी वैल्यू ज़ीरो की इक्वल है, तो ये आ जाएगा टू वाई माइनस नाइन इक्वल ज़ीरो। सेम वाई प्लस टू, वाई प्लस टू ये भी ज़ीरो की इक्वल। इनमें से मैं वाई की वैल्यूज़ निकालनी है मैंने। टू वाई माइनस नाइन है, इस तरफ आएगा प्लस का नाइन, टू मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा कि नाइन डिवाइडेड बाई टू, वाई प्लस टू है इस तरफ आएगा तो माइनस टू। ये मैंने वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर ली है, लेकिन जो स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन उसमें वेरिएबल एक्स है तो मैंने एक्स में ही कन्वर्ट करना है। स्टार्ट में मैंने लेट किया था कि एक्स प्लस वन ओवर एक्स वाई की इक्वल, तो यहाँ पे मैं बैक कर दूंगा कि वाई की जगह पे एक्स प्लस वन ओवर एक्स, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पुट वाई इक्वल एक्स प्लस वन ओवर एक्स के, इस वाई की जगह पे भी आ जाएगा एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल नाइन ओवर टू, और यहाँ पे भी वाई की जगह पे एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल माइनस टू। अब इसके डिनोमिनेटर में वन है तो जैसे आगे किया है मैं एलसीएम ले लूँगा एक्स के लिहाज से, एक्स मल्टीप्लाई एक्स ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस ये वन वैसे ही इक्वल नाइन डिवाइडेड बाई टू वैसे ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको इसके साथ, इसको इससे टू मल्टीप्लाई होगा तो टू इंटू एक्स स्केयर प्लस वन इक्वल नाइन मल्टीप्लाई एक्स, तो वो नाइन एक्स आ जाएगा। अब टू मल्टीप्लाई एक्स स्केयर ये आ जाएगा टू एक्स स्केयर, टू वन टाइम वो आ जाएगा टू इक्वल नाइन एक्स वैसे ही। अब इसको भी मैं इस तरफ ले आऊँगा, सबसे पहले टू एक्स स्केयर ये वैसे ही टू एक्स स्केयर, फिर नाइन एक्स इस तरफ आएगा माइनस नाइन एक्स, तो एक्स स्केयर के साथ बाद में एक्स वाली वैल्यू लिख ली है मैंने, फिर कांस्टेंट जो कि है प्लस टू वैसे ही आ जाएगा प्लस टू इक्वल ज़ीरो। देखें एक ये इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करूँगा मैं, इसके डिनोमिनेटर में वन है इसके डिनोमिनेटर में एक्स है, एक्स के लिहाज से सॉल्व करूँगा तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन इक्वल माइनस टू वैसे ही, तो ये एक्स स्केयर प्लस वन वैसे ही एक्स डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, माइनस टू एक्स इस तरफ आएगा तो प्लस का टू एक्स ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस टू एक्स, ये प्लस वन है वैसे ही प्लस वन इक्वल ज़ीरो। इसको मैं कह दूंगा ये है इक्वेशन टू। दो इक्वेशन बन गई है, दोनों क्वाड्रेटिक है, दोनों को सॉल्व करना है। तो पहले मैं फर्स्ट वाली सॉल्व करने लगा हूँ, ये मैंने हाईलाइट कर दिया जो कि है टू एक्स स्केयर माइनस नाइन एक्स प्लस टू इक्वल ज़ीरो। यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लूँगा। फैक्टराइजेशन क्यों नहीं कर सकता, ये देखिए टू मल्टीप्लाई टू ये आ जाएगा फोर। कोई भी दो टेबल ऐसे नहीं है कि मल्टीप्लाई फार्क करके फोर आए
और प्लस माइनस करके -9 आए। इसलिए जब मैंने कंपेयर किया इसको ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है 2, बी की वैल्यू आ गई है -9 और सी की वैल्यू आ गई है 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। -b प्लस माइनस के रूट बी स्केयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इक्वल माइनस बी की वैल्यू है -9 प्लस माइनस स्केयर रूट बी की जगह पे आ जाएगा -9 स्केयर वैसे ही -4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2, ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, डिवाइडेड बाय 2, ए की वैल्यू जो कि है 2 वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। अब x इक्वल माइनस माइनस +9 प्लस माइनस स्केयर रूट माइनस स्केयर नेगेटिव की वैल्यू को पॉजिटिव ही कर देता है और 9 का स्केयर वो आ जाएगा 81, -4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 4। फिर x इक्वल क्या वैल्यू है 9 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस स्केयर रूट 81 माइनस 16 ये आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 4। अब 65 ये भी किसी का स्केयर नहीं है, तो मेरे पास एक ये आंसर आ गया है। अब सेकंड वाली इक्वेशन जो कि ये है इसको सॉल्व करूंगा, जो कि है एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे मैं लिख लूँगा एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0। अब यहाँ पे भी चाहे क्वाड्रेटिक एक फार्मूला अप्लाई कर ले, लेकिन ये देखें एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 1 का स्केयर भी 1 ही होता है, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, तो ये तो फार्मूला क्लोज हो गया है स्केयर वाला, x प्लस 1 का स्केयर इक्वल 0। तो स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेते हैं, यहाँ पे आपने लिख देना है टेकिंग स्केयर रूट, तो स्केयर रूट x प्लस 1 का स्केयर इक्वल स्केयर रूट 0, 0 का स्केयर रूट 0 ही होता है, स्केयर रूट से कट जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल 0, 0 के साथ प्लस माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि 0 न्यूट्रल नंबर होता है, प्लस 1 है इस तरफ आएगा तो -1, तो ये देखें एक मेरे पास ये आंसर आ गया है। अब सोल्यूशन सेट में लिख दूंगा जो मेरे पास आंसर आए हैं, एक आया है -1 और एक ये आया है 9 प्लस माइनस स्केयर रूट 65 डिवाइडेड बाय 2 मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 4 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, ये इसका सोल्यूशन है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका पार्ट नंबर 11। सोल्यूशन में सबसे पहले देखिए मैंने क्वेश्चन वैसे लिख लिया है। अब 11 और 12 दो पार्ट ये हैं, एक इस तरह की एग्जांपल है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बाकी भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं लेकिन ये ज़रा ज़्यादा है क्योंकि इसमें ये कॉन्सेप्ट है अब कि अब इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने किस लिहाज से मल्टीप्लाई करना है ये देखें, ये कांस्टेंट है 1, ये है 2, ये -4 और -5, इस लिहाज से इनको अरेंज करना है कि इन दोनों में से किसी दो को मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो आंसर सेम है। ये देखिए 1 + 2 ये आ रहा है 3 और -4 -5 ये आ रहा है -9, सेम नहीं है। अगर मैं पहले को तीसरे से मिला दूँ कि 1 - 4 वो आ जाएगा -3, फिर 2 - 5 ये भी आ रहा है -3, तो ये सेम आ रहे हैं, तो इस लिहाज से इनको मैं अरेंज कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि इनको मैंने अरेंज किया, चले साथ यहाँ पे आप हेडिंग भी दे दें कि 1 - 4 ये इक्वल है 2 - 5 से, तो फिर मैं x + 1 इसको मैं मिला दूँगा x - 4 के साथ, और x + 2 इसको फिर मैं मिला दूँगा x - 5 के साथ, +8 इक्वल 0। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट था, बाकी सब कुछ अब वैसे ही जैसे आगे किया है। अब इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, x × x ये आ जाएगा x स्क्वायर, x × -4 ये आ जाएगा -4x, x से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 × x ये आ जाएगा 1x, 1 × -4 ये आ जाएगा -4। सेम यही स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करूँगा, पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, x × x ये आ जाएगा x स्क्वायर, x × -5 ये आ जाएगा -5x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × x ये आ जाएगा 2x, 2 × -5 ये आ जाएगा -10 इक्वल, सॉरी ये +8 भी था, जो भी मैं यहाँ पे लिख दूँगा वैसे ही +8 इक्वल 0। अब इनको मैं सॉल्व करूँगा x स्क्वायर, ये देखिए -4x + 1
ये आ जाएगा -3x और यहाँ पर ये -4 वैसे ही। अब एक्स स्केयर -5x + 2x, ये आ जाएगा -3x और ये -10 वैसे ही +8 = 0। अब ये मैंने अरेंज क्यों किया था, इसलिए कि अब ये देखिए एक्स स्केयर -3x, एक्स स्केयर -3x ये सेम बन गए हैं। क्योंकि अगर इनको अब मैं अगेन मल्टीप्लाई करूँ तो ये देखिए एक्स स्केयर मल्टीप्लाई एक्स स्केयर वो बन जाएगा x⁴, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर सॉल्व करना है। तो इसलिए इनको अब मैं लेट कर लूँगा, यहाँ मैं लिख दूँगा लेट एक्स स्केयर -3x = y। कि एक्स स्केयर -3x की जगह पे अगर y आ गया है तो ये आ जाएगा y-4, यहाँ पे y-4। इसी तरह एक्स स्केयर -3x की जगह अगर मैंने y लेट किया है तो ये आ जाएगा y-10, y-10 और ये +8 है, वैसे ही +8 = 0। अब मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ y × y स्केयर, फिर y को दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना, तो y × -10 वैसे ही -10y। फिर सेकंड वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, -4 × y वो आ जाएगा -4y, -4 × -10 माइनस माइनस +4 10 टाइम 40 और ये +8 वैसे ही = 0। वाई स्केयर -10y -4y ये आ जाएगा -14y, 40 + 8 ये आ जाएगा 48 = 0। चाहे फैक्टराइजेशन कर ले, कंप्लीटिंग द स्केयर, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन ही कर लेता हूँ, वाई स्केयर वैसे ही +48, लास्ट में टर्म वैसे ही। अब मिड टर्म को ब्रेक करूँगा कि प्लस माइनस करके 14 आए और मल्टीप्लाई करके 48 आए। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा -8y -6y कि -8 -6 -14 और 8 × 6 48। फर्स्ट टू टर्म में से मैं y कॉमन निकाल लूँगा, बाकी रह जाएगा y -8। नेक्स्ट टू टर्म में से देखिए नेगेटिव है वो मैं कॉमन निकाल लूँगा, 6 के टेबल पे 48 आ जाता है तो -6 मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह जाएगा y। जब नेगेटिव नंबर कॉमन निकाल ले साइन चेंज होता है, 6 को कहाँ तक रीड करो 48 आ जाता है, तो 6 8 टाइम 48 = 0। y -8 ये सेम है वो मैं कॉमन निकाल लूँगा, y -8 बाकी रह जाएगा y और ये -6 = 0। y -8 ये भी 0 के इक्वल है और y -6 ये भी 0 के इक्वल है। वैल्यूज़ फाइंड कर लूँगा, -8 है इस तरफ आएगा +8, -6 है इस तरफ आएगा +6। अब ये y की वैल्यू आई है, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है उसमें वेरिएबल x है, तो मैंने लेट किया था y की वैल्यू। अब मैं बैक करूँगा कि y की जगह पे x² -3x, तो यहाँ मैं लिख दूँगा फिर पुट y = x² -3x। इस y की जगह पे आ जाएगा x² -3x = 8 वैसे ही, और इसी तरह इस y की जगह पर आ जाएगा x² -3x = 6। वैल्यूज़ इस तरफ ही ले आऊँगा, x² -3x + 8 इस तरफ आएगा -8 = 0, x² -3x + 6 है इस तरफ आएगा -6 = 0। अब ये अगेन दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई है, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब इनको मैं सेपरेट सॉल्व कर लूँगा। पहले मैं फर्स्ट वाली सॉल्व करने लगा हूँ जो कि है x² -3x -8 = 0। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लूँगा। x² के साथ है 1 यानी कि a की वैल्यू आ गई है 1, फिर b x के साथ है -3 ये b की वैल्यू आ गई, फिर c की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है -8। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, x = b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस वैसे ही इस b की जगह पे अगेन आ जाएगा -3 का स्केयर -4, a की वैल्यू है 1 और c की -8, a की वैल्यू 1 और c की -8 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह पे आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस यानी कि x = 3 प्लस माइनस वैसे ही स्केयर रूट -3 का स्केयर जो कि है 9, माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस, 4 1 टाइम 4 और 4 8 टाइम 32, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा 32 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही x =
3 प्लस माइनस स्केयर रूट 32 प्लस 9, ये आ जाएगा 41 जो कि प्राइम नंबर है, स्केयर नहीं है इसका, तो एक मेरे पास ये आंसर आ गया है। अब दूसरी इक्वेशन जो सेकंड वाली है इसको मैं सॉल्व करूंगा, जो कि ये है एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 6, एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 6 इक्वल 0। यहाँ पे इस तरह लिख ले, चाहे आप हेडिंग दे दें फॉर इक्वेशन 2 या नो सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। इसकी भी मैं फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लूँगा कि a इक्वल है 1 के, b इक्वल x के साथ है -3, ये b की वैल्यू, और c की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है -6, ये लिख ली है। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस स्केयर रूट b स्केयर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। x इक्वल माइनस b की वैल्यू -3 प्लस माइनस स्केयर रूट b की जगह पे आ जाएगा -3 का स्केयर -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू -6 डिवाइडेड बाय 2, a की जगह पे आ जाएगा 1। अब माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा x इक्वल 3 प्लस माइनस स्केयर रूट -3 का स्केयर ये होता है 9, माइनस माइनस प्लस 4 6 टाइम 24, तो ये आ जाएगा +24 डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल 3 प्लस माइनस 9 प्लस 24 जो कि है 33 डिवाइडेड बाय 2। अब 33 भी किसी का स्केयर नहीं है, तो दूसरा ये आंसर आया है। अब लास्ट पे सॉल्यूशन सेट में मैं लिख दूंगा, पहले ये आंसर आया है 3 प्लस माइनस के रूट 41, तो 3 प्लस माइनस के रूट 41 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा ये है 3 प्लस माइनस के रूट 33 डिवाइडेड बाय 2, तो ये इसका सलूशन है। चाहे इसको पहले लिख लें इसको बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका लास्ट वाला पार्ट। सोल्यूशन में सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने वैसे लिख लिया है, अब मैंने इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मैं इनको अरेंज करूँगा पहले कि इस लिहाज से अरेंज करना है कि कांस्टेंट सेम आए। ये देखें, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है। अगर इसी तरह मैं करूँ 3 + 4 ये आएगा 7, 5 + 6 जो कि 11 है, सेम नहीं है। अगर पहले को मैं तीसरे से मिलाऊँ तो 3 + 5 जो कि है 8 और 4 + 6 जो कि है 10, ये भी सेम नहीं है। पहले को अगर लास्ट से मिलाऊँ 3 + 6 ये आ जाएगा 9 और 4 + 5 ये भी 9 जो कि सेम है, तो इसलिए ऐसे यहाँ मैं लिख दूँगा कि 3 + 6 ये इक्वल है 4 + 5। तो जब मैं इस लिहाज से लिखूँगा ये आ जाएगा x + 3 इसके साथ 6 वाला x + 6, फिर x + 4 इसके साथ x + 5 इक्वल -1 वैसे ही। अब मल्टीप्लाई कर दूंगा, x × x ये आ जाएगा x स्क्वायर, x × 6 ये आ जाएगा 6x, 3 × x वो आ जाएगा 3x और 3 6 टाइम ये आ जाएगा 18। यानी कि पहले मैंने x को दोनों से मल्टीप्लाई किया है, फिर 3 को दोनों से। बिल्कुल यही स्टेप यहाँ पे कि पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा वो आ जाएगा x स्क्वायर, x × 5 वो आ जाएगा 5x, फिर 4 को मल्टीप्लाई करूँगा दोनों से तो 4 × x ये आ जाएगा 4x, 4 × 5 वो आ जाएगा 20, ये -1 है इस तरफ आएगा +1 इक्वल 0। अब अरेंज कर लूँगा एक्स स्क्वायर 6x + 3x जो कि आ जाएगा 9x + 18, फिर एक्स स्क्वायर 5x + 4x जो कि आ जाएगा 9x + 20 और ये +1 वैसे ही इक्वल 0। अब ये देखें x स्क्वायर + 9x ये सेम है, अगर मल्टीप्लाई करूँ x स्क्वायर × x स्क्वायर वो x की 4 बन जाएगा, तो उससे बेहतर है कि इसको मैं लेट कर लूँ। यहाँ मैं लिख दूँगा लेट x स्क्वायर + 9x इक्वल है y के, तो x स्क्वायर + 9x की जगह पे आ जाएगा y + 18, ये आ जाएगा y + 18। इससे नेक्स्ट x स्क्वायर + 9x की जगह पे आ जाएगा y + 20, वैसे ही y + 20 ये +1 है, +1 इक्वल 0। अब ये मल्टीप्लाई होंगे y × y वो आ जाएगा y स्क्वायर, y को दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना, तो y × 20 वो आ जाएगा 20y। अब 18 को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, 18 × y वो आ जाएगा 18y, और 18 × 20 कैलकुलेटर पे करेंगे ये आ जाएगा 360 और ये +1 वैसे ही इक्वल 0।
वाई स्केयर 20y प्लस 18y, ये आ जाएगा 38y प्लस 360 प्लस 1, ये आ जाएगा 361 इक्वल 0। अब चाहे फैक्टराइजेशन कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला कंप्लीटिंग स्केयर आपकी चॉइस है, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है तो वो मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल इसमें वैल्यूज पुट करनी होती हैं। अब यह 361 कि मिड टर्म को ब्रेक करना है प्लस माइनस करके 38 और मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज, ये देखिए 38 है, मैं लिख सकता हूँ 19y प्लस 19y, वो आ जाएगा 38 और 19 मल्टीप्लाई 19 वो आ जाएगा 361। अब इन टू टर्म में से y कॉमन आ रहा है, जब मैं कॉमन निकालूंगा बाकी रह जाएगा y प्लस 19। अब नेक्स्ट टू टर्म में से 19 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 19 के टेबल पे 361 आता है। जब ये मैंने कॉमन निकाला, बाकी रह गया है y प्लस 19 को 19 से मल्टीप्लाई करे 361 आता है, तो वो 19 मैंने लिख लिया है। अब y प्लस 19 ये सेम है, तो ये आ जाएगा y प्लस 19, ये मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी रह जाएगा y प्लस 19, वो देखिए मैंने वैसे लिख दिया है। अब ये दोनों सेम है, तो आ जाएगा y प्लस 19 का स्केयर इक्वल 0। स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिर टेकिंग स्केयर रूट, तो ये आ जाएगा स्केयर रूट y प्लस 19 का स्केयर इक्वल 0 का स्केयर रूट। स्केयर रूट से कट जाएगा, तो y प्लस 19 इक्वल 0, ये प्लस 19 है इस तरफ आएगा, तो वो हो जाएगा माइनस का 19। ये y की वैल्यू आई है, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन उसमें वेरिएबल x है, तो मैंने x के लिहाज से करना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पुट, क्या पुट किया था ये, सॉरी बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ 9 लिखा गया है, एक्स स्केयर प्लस 9x की जगह मैंने y लिखना था, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 9x की जगह पे देखिए मैंने y किया है, तो बाय मिस्टेक 9 लिखा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले ठीक कर लिया होगा, तो यहाँ मैं बैक कर दूंगा y की जगह पे एक्स स्केयर प्लस 9x, y इक्वल एक्स स्केयर प्लस 9x, तो y की जगह पे एक्स स्केयर प्लस 9x, ये प्लस माइनस का 19 है इस तरफ आएगा, प्लस का 19 इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लूँगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं होती। एक्स स्केयर के साथ है 1, वो a की वैल्यू, x के साथ है 9 जो कि है b की वैल्यू, और फिर कांस्टेंट जो कि है 19 वो c की वैल्यू। अब x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फार्मूले में, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू माइनस बी की जगह पे आ जाएगा 9 प्लस माइनस बी की जगह पे 9 का स्केयर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की 19, ये आ जाएगा 1 और 19 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू है 1, वो आ जाएगी 1। अब इससे नेक्स्ट मैं वैसे लिख लूँगा, x इक्वल क्या है माइनस 9 प्लस माइनस स्केयर रूट, ये है 9 का स्केयर है 81, वो वैसे ही आ जाएगा, माइनस 4 1 टाइम 4 मल्टीप्लाई 19 कैलकुलेटर पे करेंगे, वो आ जाएगा 76 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही। x इक्वल माइनस 9 प्लस माइनस 81 माइनस 76, ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। 5 किसी का भी स्केयर नहीं है, प्राइम नंबर है, तो यही इसका आंसर है। सोल्यूशन सेट में मैं लिख दूंगा माइनस 9 प्लस माइनस स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, ये इसका आंसर आ गया। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली हुई है। नेक्स्ट वीडियो में 5.5 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।